गरुड़मल जी कहते हैं कि जीव को और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक सुख चाहता है, उसे और किसी अवस्था से कोई लेना देना नहीं है, बस वो सुखी रहे। हम सब क्या उपाय कर रहे हैं कि सुखी हो जाए, सुखी बने रहें। और हम इसलिए अब देखो, अब अज्ञान के कारण कहो या इस संसार का जो स्वरूप है, अब अपन संसार शब्द बोलो तो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। अपन ऐसा समझ लो, अपन जिस समाज में रहते हैं, अपन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं, यहाँ पर सुखी होने का उपाय जीव को पैसा दिखाई देता है। जैसे देवगति वाला, अभी देवगति वाला आ जाए, उसके सामने 10 करोड़ रुपए रख दो तो लेगा वो? देवगति वाला 10 करोड़ रुपया लेगा? उठा के ले जाएगा 10 करोड़ रुपए? नहीं ले जाएगा। त्रियंच गति वाले के पास रख दो, नहीं लेके जाएगा। लेके जाएगा? चलो मनुष्य ही हो और भोग भूमि का हो तो लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। बराबर है ना? तो पैसा कौन लेके जाएगा? ये तो लेके नहीं जाएंगे। लेकिन हमें अगर कोई 10 करोड़ तो छोड़ो, 10 रुपये भी देगा तो हम रख लेंगे। कि क्यों? कि हमें अपने सारे सुखों का कारण पैसा दिखाई देता है। अब वो है सुख का कारण कि नहीं, वो अपन को नहीं निर्णय है, लेकिन सारा जगत पैसे के पीछे दौड़ता है। पैसे वालों की इज्जत है, पैसे वालों का बड़ा मकान है, पैसे वालों की बड़ी दुकान है, पैसे वालों के पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे वालों के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, पैसे वालों की सब इज्जत करते हैं। इसलिए पैसा ही सब कुछ है। मज़ेदार बात है, अगर इसी बात को गहराए बैठ के विचार करें, क्या बड़ा घर होने से सुख हो सकता है? क्या गाड़ी होने से किसी के सुख का कोई संबंध है? क्या किसी के बहुत लोग इज्जत करते हैं इसलिए सुख है? अगर वो इस बात को गहराए जीव तो वास्तव में समझ सकता है कि सुख है कि नहीं, लेकिन वो इतना गहराई में जाता नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अपन गहराई में नहीं जाते। देखो अपने दिमाग में, अभी जो समझा रहा हूँ थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुनना। हमारे दिमाग में क्या एक चल रहा है, कहाँ से आया, मिथ्या दर्शन के कारण है। अपन को ऐसा लगता है कि अगर हमने ये बात ज़्यादा गहरी कर ली कि पैसे में सुख नहीं है तो हम पैसा कमाना छोड़ देंगे। क्या लगता है अपने को? अगर हमने ये बात ज़्यादा सोच ली कि पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, तो हम फिर पैसा कमाएंगे क्यों? ऐसे अगर हमने पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख छोड़ दिया तो फिर हम उस पंच इंद्रिय के विषय भोगेंगे क्यों? मैंने अपने को क्या बैठा हुआ है, अपन को ऐसा लगता है कि हम श्रद्धा ज्ञान चारित्र का भेद नहीं समझते ना। अपन को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये मान लिया कि रुपया पैसा मकान दुकान में सुख नहीं है तो मैं घर में रहूँगा कैसे? मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा ना। तो आदमी ये निर्णय करने से बहुत डरता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये निर्णय करा और घर छूटा, और वो भी घर छोड़ना नहीं चाहता। तो वो सोचता है कि मैं तो ये तभी निर्णय करूँगा जब साधु बनने की स्थिति में आ जाऊँ। समझ रहे? नॉर्मल बात। जैसे कई लोग स्वाध्याय वगैरह में नहीं आते, तो उनसे पूछो कि तुम स्वाध्याय वगैरह में क्यों नहीं आते, तो वो कहते जी अभी हमारा घर छोड़ने का भाव नहीं, अभी हमें कमाने का, घर गृहस्थी में। तो ठीक है रहो ना। कि नहीं साहब, अगर स्वाध्याय में आ गए और वहाँ हमने धर्म की बात सुन ली तो हम घर में रहेंगे क्यों? माने एक लोगों के दिमाग में एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम ये बैठी है। समझ रहे हो बहन जी गहरी बात, कि तुम्हें इतना तो बैठ गया कि मंदिर चलो, तुम्हें इतना तो बैठ गया कि पूजा करो, इतना तो बैठ गया कि स्वाध्याय में बैठ जाओ, लेकिन इसको ज़्यादा दिन भर चिंतन मत करो, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा चिंतन कर लिया तो मेरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। फिर मेरी फैक्ट्री कौन चलाएगा? अभी मेरा बेटा छोटा है, फिर मेरी पत्नी बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? समझ? इसलिए वो उस चिंतन को गहराता नहीं। जबकि मज़ेदार बात है, वस्तु का स्वरूप क्या है कि धन बाद में छूटता है, धन में से सुख बुद्धि पहले छूटती है। पत्नी बाद में छूटती है, पत्नी में से सुख बुद्धि पहले छूटती है। संयोग बाद में छूटते हैं, संयोगों से सुख बुद्धि पहले छूटती है। और जैन धर्म की शुरुआत धन को छोड़ने से नहीं होती,
जैन धर्म की शुरुआत स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ इससे नहीं होती। जैन धर्म में धर्म की शुरुआत पर द्रव्य को पर द्रव्य जाने, स्वय द्रव्य को स्वय द्रव्य जाने और पर द्रव्य में से सुख बुद्धि तोड़ दे, इससे धर्म की शुरुआत हो जाती है। बोलो करना है कि नहीं करना है? तो हम धन में से सुख बुद्धि छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? धन छोड़ने की बजाय धन में से सुख बुद्धि छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते हो? है, लेकिन तुम्हें बात बैठती नहीं। देख लो अभी तुम्हें जल्दी मत बोलो, बैठा इसको। तुम्हें ऐसा लगता है धन में से सुख बुद्धि छूट गई तो फिर हम धन रखेंगे ही क्यों? आप समझ रहे हो ये बात? ये बैठी हुई है अंदर। अगर हमें पत्नी में से संजो सुख बुद्धि निकल गई तो हम उनके बीच में रहेंगे क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम इनमें सुख है तभी तक तो इनके बीच में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। श्रद्धा में तुम आज ही पर पदार्थों में सुख नहीं है, ये निर्णय अभी के अभी कर सकते हो और उन संयोगों के बीच में चारित्र मोह के उदय के कारण रह सकते हो। सम्यक दृष्टि इसी का नाम है। सम्यक दृष्टि श्रद्धा में अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा किसी और पर पदार्थ में, यहाँ तक कि अपनी ही शुद्ध शुद्ध पर्यायों में कभी भी अपनापन नहीं करता। कभी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में अपनापन नहीं करता। श्रद्धा में केवल अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को अपना मानता है, इसलिए वो तो हो गया उसका सम्यक दर्शन। लेकिन अपनी अपने आत्मा में रम नहीं पाता, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता। तो रम नहीं पाता तो उपयोग उसका बाहर रहता है, तो बाहर रहता है तो उपयोग को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। और आत्मा का सुख साक्षात भोगता नहीं तो उसे फिर बाहर का भोग चाहिए। क्योंकि मैंने भी एक प्रवचन बताया था कि हर गुण अपना काम करता है। हर गुण, आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं, तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब श्रद्धा तो सुधर गई, ज्ञान सुधर तो गया, लेकिन अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ। चारित्र में अस्थिरता है। अस्थिरता है माने अपने स्वरूप में लीन नहीं है। तो अब वो चारित्र गुण कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? क्या काम करेगा? कि भाई साहब श्रद्धा तो सम्यक दृष्टि हो गई, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया और चारित्र में स्थिरता है नहीं सुनील जी, तो चारित्र क्या काम करेगा? कि भाई वो पर में लीन होगा। वो लीन तो कहीं ना कहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि हो गया और चारित्र गुण है नहीं उसका, माने अपने स्वरूप में रमा नहीं, तो वो चारित्र शांति से खड़ा रहेगा। उसका परिणमन होगा कि नहीं होगा? और वो जो चारित्र गुण का विकार है उससे ही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है। आगे समझ में?